जग में अंधेरा रहेगा। बेटा राम राम पुकारा, चांद सूरज पे पहरा रहेगा। हमारे श्री आदरणीय भैया प्रमोद भैया जी अयोध्या, आपकी ओर से भी 21 रुपए की राशि अभी और 51 रुपए इसके पहले बोला गया था। धन्यवाद। चांद सूरज पे पहरा रहेगा। इस जग में अंधेरा रहेगा। हो समा तड़पेगी, वो समा तड़पेगी, एक रोशनी को आग लग जाएगी जिंदगी को, आग लग जब राम गए तो ये तेरे पापी प्राण शरीर में से क्यों नहीं निकल गए? फिर निखाद प्रभु ही पहुंचाई, देख सचिवी गति गयऊ सुखाई। श्री सुमन, आप अभी तक अयोध्या वापस नहीं गए। कैसे जाऊं तात? प्राणों से भी ज्यादा प्रिय राम बन के लिए चला गया। मैं कैसे अयोध्या वापस जाऊं तात? कैसे अयोध्या? ये 100 रुपये अपने हमारे श्री शिवपाल भैया जो बुंदेली मिक्स चैनल के ओनर हैं, जिनका लाइव भी चल रहा है और जो आप रामलीला देख रहे हैं, इसके बाद भी आप लोग बुंदेली मिक्स राठ रामलीला महोत्सव सर्च करके यूट्यूब पर देख सकते हैं। आपकी ओर से पुनः 100 रुपए की राशि भगवान की लीला में आई है। आप शीघ्रता से अयोध्या जाइए, क्योंकि भगवान श्री राम तो गंगा के उस पार चले गए हैं। केवट राज से नाव मंगा करके तीनों प्राणी उसमें सवार होकर के गंगा के उस पार गए। हरि जी श्रीवास अनगुआ वाले, आपकी ओर से ये 21 रुपया श्री सुमंत जी के सुंदर अभिनय पर। सत्य कहते हो तात, सत्य कहते हो, मुझे अयोध्या वापस जाना चाहिए। मुझे अयोध्या वापस, लेकिन इस समय नहीं। यही विधि करत पंथ पछतावा, उत्तम सा तीर तुरत रथयावा, बिना किए कर विनय निषादा। महामंत्री सुमंत ने निखाद राज को विदा कर दिया तमसा नदी किनारे से ही। मुझे अयोध्या में चलना चाहिए, लेकिन इस समय नहीं। रात्रि के समय में प्रवेश करूंगा, जिससे कि कोई अयोध्या वाला मुझे देख नहीं पाए। आदरणीय हमारे श्री नीलू भैया, जिनका दान बराबर रोज ही आता है, करीब करीब आपकी ओर से 100 रुपए की राशि हमारे श्री नीलू महाराज की ओर से। महामंत्री सुमंत ने देखा अभी सायंकाल होने में थोड़ा सा विलंब है, तो बैठे बिटप तर दिवस गमावा, और साझ भई तब अब सर पावा। जब भगवान सूर्य नारायण अस्त हो गए तो अवध प्रवेश कीन अधियारे, पैठ भवन रथ राखे दुआरे। तो
रोक देना चाहिए और महाराज दशरथ के मेला में प्रवेश करना चाहिए। महामंत्री सुमंत ने साल इस उद्देश्य से सायंकाल में प्रवेश किया कि शायद कोई मुझे देख न पाए, लेकिन प्रजापुरवासियों के तो नजरें लगी थी कि कब सुमंत जी लौट के आए। तो दास ही दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गयऊ लवाई। प्रणाम महामंत्री जी। प्रसन्न रहो तात, महाराज दशरथ इस समय कहाँ है? शयन कक्ष में ही है महाराज इस समय पे भवन, कौशल्या जी के भवन में। क्या कहा? कौशल्या जी के भवन में? हाँ। मुझे चलना चाहिए, मुझे चलना चाहिए। देख सचिव जय जीव कहे, कीन से दंड प्रणाम। सुनते उठ्यो व्याकुल नपते, कहो सुमंत कहारा। कहो सुमंत कहारा, कहो सुमंत कहारा। आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था सुमंत। आओ, कुशल से तो हो। बोलो सुमंत, बोलो। मैं देख रहा हूं सुमंत कि तुम कुछ कहने के लिए जा रहे हो, लेकिन कह नहीं पा रहे हो सुमंत। कहो सुमंत कहारा। तुम कहते क्यों नहीं सुमंत, बोलते क्यों नहीं? कहाँ मेरा बेटा राम है, कहाँ लक्ष्मण है, और कहाँ मेरी पुत्र वधू सीता है? आने ही फेर की बनही सिधाए, आने ही फेर की बनही सिधाए। सुनती सचिवी लोचन जल छाए, सुनती सचिवी लोचन जल छाए। सुमंत, तुम जानते हो ये तुम्हारी खामोशी, ये तुम्हारी खामोशी मेरे प्राण घातक हो सकती है। बोलो, मेरा बेटा राम बनों से वापिस आ गए या बनों के लिए प्रस्थान कर गए? सुमंत बोलो। राज सुनाई दीन बनवासु, सुन मन भयऊ नहर से हरासु। ऐसा आज्ञाकारी पुत्र, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र मैंने कभी नहीं देखा सुमंत, कभी नहीं। जब मैंने उसको अयोध्या की राज देने की घोषणा की, उसे सुनने को मिला कि पिताश्री मुझे अयोध्या का राज दे रहे हैं, तो उसके हृदय में जरा भी हर्ष नहीं हुआ सुमंत, जरा भी हर्ष नहीं हुआ। और जब उसने ये सुना कि पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया है, तो उसके हृदय में जरा भी दुख नहीं हुआ सुमंत। सो सुति बिछुरती गए न प्राणा, को पापी जग मोही समा।
ऐसा आज्ञाकारी पुत्र के बिछड़ते ही इस पापी शरीर से प्राण नहीं निकले सुमंत, प्राण नहीं निकले। चलते हुए सुंदर प्रसंग पर इस संसार में मेरे समान पापी कौन हो सकता। महाराज दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर आदरणीय हमारे श्री दीपक पांडे जी, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर LIC राठ, आपकी ओर से ये 101 रुपए की राशि है। भगवान हमेशा प्रसन्न रखें। सची विधि धर कही मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञान। हे महाराज, हृदय में धीरज धारण करिए। आपको तो पंडित ज्ञानी कहा जाता है, पंडितों की समाज में बैठने वाले हो महाराज। प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुर सर तीर, नहाए रहे जलपान करो, सिया समेत दो वीर। महाराज, पहला लिबास राम ने तमसा नदी पे किया, दूसरा विश्राम सरस्वती गंगा पे किया, कुछ वहां जल पान किया, फिर केवट से नौका मंगा करके वो तीनों गंगा जी से पार हो गए। सूत बचन सुनते हो नर नाहु, पर धरण सुध कछु नाहु। जब महामंत्री सुमंत ने कहा नहीं सुमंत, कि नाव में बैठ करके गंगा से पार हो गए, महाराज जी व्याकुल हो गए। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो सुमंत। क्या मेरा बेटा राम सचमुच बलों को चला गया? नहीं बेटा, पर उधरण तल सुध कछु ना। बेटा लक्ष्मण पुत्र बनु सीता बलों को चली गई। मंत्री क्या सचमुच गया बलों को राम? अरे रही सही आशा भी गई, जाता रहा तब आते ही हमने सीखा था ये तेरा है, ये मेरा है। जाने से पहले देख रहे बस चिड़िया रेन बसे। सामान्य ज्ञान की आंखों में देखो ये बुद्धिमंत मेरा था, कितना सुखद याद मेरा है, कितना दुखद अंत मेरा। सामान्य बेटा राम, मेरे आज्ञाकारी पुत्र, तुम मेरी आज्ञा को पाने के लिए मेरी ओर तुम कैसे देखा करते थे मेरे लाल? जैसे एक पपिया बादलों की एक बूंद की ओर देखा करता था। तापस अर्ध श्राप सुधि आई,
कौशल्य ही सब कथा सुना। कौन है ये? नहीं, नहीं। ये काली काली प्रत छाया कोई नहीं। कौशल्य ही सब कथा सुना। कोई नहीं है। नहीं नाथ, आपको भ्रम हो रहा है स्वामी। ये मेरा भ्रम है। हाँ नाथ। प्रिय कौशल्य, मंत्री सुमंत, मेरे सखा, आज तक मैंने एक बात को अपने सीने में दफना के रखा, किसी को नहीं बताया। लेकिन आज मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। एक समय की बात है, मैं सेनागार में सैन हो रहा था। सफेद वर्ण के सर्प ने आकर के मेरी बाईं भुजा को डस लिया। अमंगल का शीर्षक जानकर के मैं गुरुदेव के पास में गया तो गुरुदेव ने मुझसे कहा कि राजा दशरथ, तुम्हारे राज्य के मृग जो है वो वृद्ध हो चुके हैं, उनसे चला फिरा नहीं जाता है। तुम जाओ उनका शिकार करो। गुरुदेव की आज्ञा मानकर मैं शिकार खेलने गया। आइए वह जवानी की अपनी बीती हुई कहानी महाराज दशरथ जी ने अवलोकन कराया सभी मंत्रियों को, महारानियों को। जिस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के सभी तीर्थों का भ्रमण करा करके अयोध्या का समीप आ रहे थे, चारों तरफ मैंने देखा एक भी शिकार में नजर नहीं आया। सायकाल का वक्त भी हो चला है। छत्री को खाली हाथ कभी वतन के लिए वापस नहीं लौटना चाहिए। इसलिए मुझे सरयू नदी के किनारे बैठना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। सायकाल पर अवश्य कोई ना कोई जीव जल पीने के लिए आएगा। उसी समय पर मैं उसका शिकार करूंगा। तो चलना चाहिए और सरयू नदी के तट पर झाड़ियों के पीछे छुप करके बैठना चाहिए। महाराज दशरथ जी शिकार करने को चल दिए। उधर अपने अंधे माता पिता को सभी तीर्थों का भ्रमण करा के श्रवण कुमार अयोध्या में प्रवेश किए। सरजू के समीप आकर के और ले लो ले